Hello guys, I welcome you all on our YouTube channel, The Language Expert, where we provide you the dedicated classes for language and literature. So today we are here with a new topic from English grammar, that is narration. So this is narration. We know that there are two kinds of narration. One is direct narration and the second one is इनडायरेक्ट नरेशन. और हमारे एग्जाम में क्या आता है कि या तो डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन और पूछा जाएगा कि इस इनडायरेक्ट नरेशन को, इस सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा. तो हमें यही सीखना है कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और कैसे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट डायरेक्ट नरेशन इज एंड व्हाट इनडायरेक्ट नरेशन इज. कि डायरेक्ट नरेशन क्या कहलाती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाती है. तो देखिए, मैं जैसे एक सेंटेंस लिखूं, पहले तो नरेशन मीन्स कथन, कोई स्टेटमेंट, किसी के द्वारा कही गई बात. तो डायरेक्ट नरेशन में जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, रोहित said to मोहित he was not well. ठीक है. डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, जो भी नरेशन है तो इसमें कोई स्पीकर होगा जिसने बात कही होगी. अगर स्पीकर के शब्दों को एज इट इज लिख दिया जाए, जो जो शब्द उसने बोले सेम शब्द लिख दिए जाएं, तो डायरेक्ट नरेशन है. जैसे कि यहां रोहित ने मोहित से कहा और क्या कहा, ही वॉज नॉट वेल, और उसने जो कहा उनको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया. ये डबल इन्वर्टेड कॉमा इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये शब्द वही शब्द हैं, एज इट इज हैं, जो कि स्पीकर ने बोले हैं या इस केस में रोहित ने बोले हुए हैं. अगर यही शब्द हमें किसी और को बताने हैं तो उन शब्दों को चेंज करके सेंस वही रहेगा, सिर्फ तरीका बदलेगा. तो अगर किसी थर्ड पर्सन को ये बात कन्वे की जा रही हो कि रोहित ने ऐसा कहा था, तो उस टाइम पे जो जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस हमें सीखने होते हैं, और वो जो नरेशन बनेगी दैट विल बी इनडायरेक्ट नरेशन. अब जैसे हम इसी को अगर चेंज करें, रोहित टोल्ड मोहित दैट he had not been well. ठीक है. तो ये इस तरीके से ये चेंज हुआ. ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है. तो हमें क्या सीखना होता है कि कैसे इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है. इसको चेंज करने के रूल्स देखने से पहले हम एक चीज और देखें कि जो ये डायरेक्ट नरेशन है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये 2 पार्ट्स में बटा होता है. 2 पार्ट्स कौन कौन से, एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. तो जो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है. और जो ये ही वॉज नॉट वेल, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच. ये चीज हमें याद रखना है. इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच. जब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो कौन कौन से चेंजेस आए हम वो देखेंगे. पहला तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो मेन वर्ब है सेड टू, ये चेंज हुआ टोल्ड में. यानी पहला चेंज क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब है दैट इज चेंज्ड. पहली चीज. दूसरा चीज,
यहां ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और ये इसको हटाया तो एक कंजंक्शन का यूज किया गया। उसके बाद पर्सन भी चेंज होता है, अभी इस केस में नहीं हुआ क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, यहां वॉज है तो हैड हो गया, यानी टेंस भी चेंज होता है। तो कुल मिलाकर देखिए कितने चेंजेस हो रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब चेंज हो रही है, नंबर 1। इन्वर्टेड कॉमा हट रहा है, उसकी जगह कंजंक्शन आ रहा है, नंबर 2। पर्सन चेंज होता है, नंबर 3। टेंस चेंज हो रहा है, नंबर 4। और सेंटेंस भी चेंज होता है कभी कभी, तो नंबर 5। तो ये टोटल हमें 5 नियम देखने हैं, और अगर हम 5 रूल्स ये सीख लेते हैं तब हमें जो ये नरेशन है, कठिन टॉपिक माना जाता है काफी, तो ऐसा कठिन माना जाने वाला टॉपिक हम इजीली, आसानी से चुटकियों में सीख पाएंगे। तो देखें, हम एक एक करके पहले रूल्स देखेंगे, और रूल्स के बाद हम क्या करेंगे कि उनको अप्लाई करना सीखेंगे, इंप्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला रूल जो है वो है रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ड को चेंज करना। तो वेरी फर्स्ट रूल क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब को चेंज करना। अब देखिए, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब है ये चेंज होगी, लेकिन कैसे चेंज होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस प्रकार का सेंटेंस यूज किया गया है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर में कुछ प्रकार के सेंटेंसेस देखेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर प्रकार के सेंटेंस दिए गए हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब नरेशन कैसे चेंज की जाती है। बाकी सेंटेंसेस हम किसी दूसरी क्लास में देखेंगे। तो देखिए, हम जो ये रूल लिख रहे हैं इसमें 3 टेबल बनाएंगे कि यहां तो है ये रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब। अब इस साइड क्या हो रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसमें सेंटेंस कैसा दिया गया है। तो अगर उसमें सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, और या फिर हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव या WH क्वेश्चन। आई होप कि आपको सेंटेंसेस का प्रकार पता होगा कि क्या अफर्मेटिव कहलाता है, क्या नेगेटिव, और फिर कैसा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन। क्योंकि जब हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि क्या फॉर्मेशन होता है, क्या वर्ड ऑर्डर होता है इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस का। तो अगर आपने नहीं देखा है ये चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमें सेंटेंसेस का प्रकार समझा दें, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और या फिर आप वॉइस का जो पार्ट 1 है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या वर्ड ऑर्डर होता है। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ड सेड टू दी गई हो, तब हम इसको चेंज करेंगे। अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तब टोल्ड में चेंज करेंगे। याद रखिएगा, रूल नोट करते जाइएगा। और अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस हो तब फिर उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। अगर सिर्फ सेड लिखा हो तो यहां सेड ही लिखेंगे, और यहां आस्क्ड में चेंज करेंगे उसको। सेंटेंसेस का प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में यूज किया गया हो से, तब फिर यहां भी हम क्या करेंगे, से ही लिखेंगे, और यहां आस्क में चेंज होगा। अगर लिखा हुआ हो सेज, तब फिर यहां आएंगे
तो यहां भी सेज होगा, पर यहां हो जाएगा आस्क्स। और अगर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ हो, से टू लिखा हुआ हो, तब हम इसको चेंज करेंगे टेल में, और अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं तब चेंज करेंगे आस्क में। एक और चीज बचती है कि अगर सेंटेंस में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में मेन वर्ब सेज टू दी गई हो, तब हम इसको चेंज करेंगे टेल्स में, और यहां चेंज करेंगे इसको आस्क्स में। ठीक है, तो इस तरीके की ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको हमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, रख पाएंगे। ये हमारा पहला रूल है, यानी जो पहला चेंज आता है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते टाइम, तो उससे रिलेटेड ये रूल है। इसको कॉपी में नोट कर लेना है और याद रखना है जब हम रूल्स अप्लाई करना सीखेंगे। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन का यूज करना। ठीक है, तो यानी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और उसकी जगह कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, ये भी इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस प्रकार का सेंटेंस दिया गया है। सो दिस इज रूल नंबर 2। तो ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाना। अब देखिए कैसे हटाएंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो या नेगेटिव दिया गया हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उसकी जगह दैट का यूज कर देंगे। अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसमें या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिया गया हो, तब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और वहां यूज करेंगे इफ का या फिर वेदर का। दो में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और तीसरा चीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन दिया गया हो, तब हम किसी नए कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। जिस शब्द से यानी जिस WH वर्ड से WH क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वही क्या होने लगेगा, कंजंक्शन का काम करने लगेगा। कोई नया कंजंक्शन हम नहीं लाएंगे यहां पे। ठीक है, ये दूसरा रूल है। हम कहां तक पहुंच गए कि इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया। अब तीसरी चीज कि जो अंदर सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को भी बदला जाता है। तो उस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि अंदर सेंटेंस दिया कैसा है। उसी चीज के ऊपर तो डिपेंड करेगा कि किस सेंटेंस को किस सेंटेंस में बदलना है। तो थर्ड थिंग, ये कौन सा रूल है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को बदला जाना। अब ये भी किस चीज पर डिपेंड करता है कि अंदर सेंटेंस कौन सा दिया गया है। तो देखिए सेंटेंस हमारे पास अभी यही है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन। तो अगर सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो इनको बदलेंगे नहीं। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहेगा और नेगेटिव का नेगेटिव, नो चेंज विल बी देयर। थर्ड थिंग, अगर सेंटेंस दिया हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव है अगर, तो इसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस दिया गया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में।
और अगर हमारे पास दिया गया है WH क्वेश्चन, तो देखिए WH क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं फॉर एन एग्जाम्पल कि व्हाट आर यू डूइंग, एक और लिखता हूं व्हाट आर यू नॉट डूइंग। हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कौन से कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। तो यहां हमने WH क्वेश्चन के केस में देखा था कि जो WH वर्ड यूज किया गया है वो कंजंक्शन का काम करने लगेगा। अब इसके बाद हमारा कौन सा सेंटेंस बचता है, जैसे ये व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हट गए तो आर यू डूइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस बचा। तो अब जो ये सेंटेंस बचा हुआ है, अब इसमें ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा कि अगर इंटरोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, और नीचे वाले केस में आर यू नॉट डूइंग तो ये होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर नॉट है WH क्वेश्चन में तो नेगेटिव में चेंज होगा, और नॉट नहीं है तो फिर वो अफर्मेटिव में चेंज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम पर्सन चेंज करने पे कि पर्सन कैसे बदलते हैं जब एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो देखिए, पर्सन बदलने के लिए आपको ना एक टेबल का पता होना चाहिए, एक टेबल याद होनी चाहिए पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक मैं टेबल बनाता हूं कि कितने प्रकार के पर्सन्स होते हैं, क्या उसका सब्जेक्टिव केस, क्या ऑब्जेक्टिव केस और क्या पजेसिव केस होता है। तो वो टेबल हमें नोट कर लेना है और उसको समझ लेना है, याद कर लेना, पूरी ग्रामर में काम आएगी वो टेबल। तो देखिए, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन में लिखने जा रहा हूं। 3 केस होते हैं प्रोनाउन में। पहला सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, और फिर होता है पजेसिव केस। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, इतने ही प्रोनाउंस हैं। इनमें जो आई और वी है ये है फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और जो ये बाकी बचे हुए हैं ये हैं थर्ड पर्सन। आपको इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको देखिए, जैसे इसको कैसे याद करेंगे, पहले नंबर पे कौन आना चाहता है जब भी कोई रेस हो, तो मैं, सबसे पहले मैं रहूंगा। और अगर 2 लोग हैं आप तो वी हो जाएगा हम। तो यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। अब हम किसी को बता रहे थे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो बोल देते हैं अब तुम सुन रहे हो बात तो दूसरे नंबर पे आप हो जाना। तो यू सेकेंड नंबर हो गया, यानी सेकेंड पर्सन, और बाकी जितने बचे वो सब थर्ड पर्सन। तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और बाकी जितने बचे वो थर्ड पर्सन। अब देखिए, जब आई को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो आई का हो जाएगा मी, और जब पजेसिव केस में जाएंगे तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, माई और माइन। ठीक है, तो जो ये माई है इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। वो हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे डिटेल में। वी हो तो वी को चेंज करेंगे अस में, और यहां हो जाएगा आर और आर्स। यू है तो यू का यू, और यहां योर और योर्स। दे है तो दे का देम, और यहां हो जाएगा देयर और देयर्स। ही है तो हिम, और फिर यहां हिज। शी है तो शी का हर, और पजेसिव में भी हर और हर्स। इट है तो इट का इट, और पजेसिव में इट्स। ठीक है, ये टेबल आपको क्या करना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसका
पूरी इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। आप किसी भी टॉपिक को देख लें, सभी में इसका यूज होता है। तो अभी जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें इनका तो यूज बहुत कम ही होगा। जो एस वाली फॉर्म है, जो बिना एस वाले हैं, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इनका यूज होगा। तो आपको याद रख लेना है। अब देखिए क्या है, पर्सन चेंज करना देख रहे हैं, टेबल नोट कर ली, मिटा दूं, ठीक है। देखिए पर्सन कैसे चेंज करते हैं। मैं पहले एक सेंटेंस लिख देता हूं कि सेड टू गीता, यू कैन नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूं, फिर हम पर्सन का रोल देखेंगे कि कैसे पर्सन चेंज हो रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो देखिए रोहित, सेड टू वाला भी हम पढ़ के आए थे कि वर्ड को किसमें चेंज करना है। ये अंदर सेंटेंस किस प्रकार का दिया गया इस चीज पर डिपेंड करता है। तो अंदर दिया गया नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस हो तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, और गीता है तो गीता। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ये वाले, और दैट का यूज करेंगे। फिर अब देखिए, अब है पर्सन चेंज करना। समझ लें कि 3 पर्सन ही होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, जैसा होता है वैसे का वैसा लिख जाता है वो। जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वो बदलेंगे। तो देखिए ये ऊपर तो दिया गया है, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, एक फॉर्मूला टाइप का लिख देता हूं मैं, और नीचे दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, यानी या तो आई हो या वी हो, तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अभी यहां अगर कहीं फर्स्ट पर्सन होता तो वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी रोहत के अकॉर्डिंग बदलता। अगर सेकंड पर्सन दिया गया हो अंदर, तब फिर बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर दिया गया हो थर्ड पर्सन तो फिर वो नो चेंज होता है। तो देखिए इसको हमें ऐसे याद रख लेना, 1 2 3 अपॉन सन, ये पर्सन चेंज होते हैं ऐसे। ये फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है तो उसको बदलना ही नहीं है। तो देखिए अब यहां ये यू है, यू मतलब सेकंड पर्सन है और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, और गीता एक लड़की है इसलिए इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन शी होता है। और यहां ये जो यू है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो शी का क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो शी सब्जेक्टिव केस यानी जो अभी पहली वाली कॉलम में दिया गया था, शी हो गया। कैन नॉट है तो अब टेंस, ये कैन का कुड क्यों चेंज हो गया ये हम भी कुछ टाइम में देखेंगे। तो कुड नॉट टॉक टू, और फिर ये हिम है, हिम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं कि 1 2 3 अपॉन सन। ठीक है, जैसे यहां सेकंड पर्सन है तो गीता से किया। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, मिटा दूं इसको। जैसे मान लीजिए लिखा है मोहित said to his father, why are
दे कॉलिंग मी। ठीक है, अब देखिए मोहित इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ एक ही चेंज होना है, वो है मीन वर्ड। तो अब यहां सेट टू बदलेगा, अंदर सेंटेंस देख लें, WH क्वेश्चन है तो सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। हिज फादर है तो हिज फादर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किसी कंजंक्शन का यूज करेंगे। हमने क्या देखा है कि कंजंक्शन वाई यानी अंदर WH क्वेश्चन है तो फिर जो WH वर्ड दिया गया वही कंजंक्शन का काम करने लगेगा। ठीक है, अब हम इसको भूल जाते हैं कि ये कभी सेंटेंस में था। अब आगे चलते हैं, आर दे कॉलिंग मी। अब कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव बचा। और अभी हम देख के आए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो देखिए अब एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दोनों का कनेक्शन देख लीजिए आप कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड्स हो तो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो देखिए ये इतना सेंटेंस तो सेम है, बस अंतर कहां आ रहा है, शुरू के दो शब्दों में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में होती है। और इंटरोगेटिव में क्या हुआ, यही हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई ना, यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में चला गया तो इंटरोगेटिव बन गया। तो बस हमें क्या करना है, चेंज करते टाइम ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे कर देना है। तो आगे करेंगे और साथ में इसको चेंज भी करेंगे। पर्सन का जो हमारा रूल है, दे कौन सा पर्सन है, आई थिंक थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो दे का हम दे लिख देंगे। आर है, टेंस कैसे चेंज होगा अभी हम 2 मिनट में सीखेंगे। तो आर चेंज हो जाएगा वर्ब में, और कॉलिंग अब आया मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस है ये। तो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये आई मी और माई ऐसे लिखा हुआ था ना। और अब इस फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहित, और मोहित एक लड़का है, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन किसका यूज किया जाएगा, ही। तो अब देखिए हम ही देख लेते हैं टेबल में, टेबल देखिएगा पलट के, ही, हिम और हिज। ये है मी, आई का। मी को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, मोहित के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसका क्या है, ही, तो ही तो है, लेकिन हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, केस चेंज नहीं करेंगे हम, केस सेम रहेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे हम, यानी कॉलम चेंज नहीं करना है, कॉलम वही का वही रहेगा। सिर्फ हम यहां मैच करेंगे कि किस पर्सन में जाना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो मी को यहां मोहित से मिलाया, फर्स्ट पर्सन इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मोहित के लिए ही का यूज किया जाता है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हिम। अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, तो उसमें आ जाएगा फुल स्टॉप। सो दिस इज कि हम पर्सन कैसे चेंज करते हैं। अब चलते हैं हम कहा, सब कुछ चेंज कर दिया हमने। अब जो मेन चीज हमारी बची हुई है नरेशन चेंज करते टाइम, वो बची है टेंस चेंज करना। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस दिया गया है उसको कैसे बदलते हैं। तो जो नेक्स्ट रूल है, नंबर आप देख लीजिए कौन सा है, चौथा है शायद, 5वां है ये। तो 5वां क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए टेंस को बदलना। तो टेंस को बदलना। अब देखिए पहले एक छोटा सा नोट लगाना है आपको कि टेंस बदलेंगे कब, हमेशा नहीं बदलता है ये जो टेंस है। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि जब टेंस बदलता नहीं, सेम रहता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है,
पहली कंडीशन, यानी जब बदलेगा नहीं तब का बोल रहे हैं। नोट कर लीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब या तो हो प्रेजेंट टेंस में और या हो फ्यूचर टेंस में। ठीक है, ये दो कंडीशन है कि रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तब रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीजें बदलेंगी। एक चीज। दूसरा कंडीशन लिखिएगा कि कब नहीं बदलता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस का टेंस। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदलता नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, इस तरह मैन इज मॉर्टल, तो इस तरीके की अगर चीजें हो यूनिवर्सल ट्रुथ, तो उनका भी टेंस चेंज नहीं होता है। फिर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, नहीं बदलेगा उसका टेंस। तो यानी ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जब टेंस नहीं बदलता है। तो देखिए हम मोटे तौर पे यहां क्या देख सकते हैं कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो रिपोर्टेड स्पीच में, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच की मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तब तो बदलना नहीं है, तो अगर पास्ट में हो तब उसी कंडीशन में क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया गया है उसका टेंस बदला जाता है। अब ये कंडीशन हमने चेक कर ली और अब कंडीशन आ गई कि टेंस बदला जाना है, तो अब टेंस कैसे बदलेगा ये हमें क्या करना है, सीखना है या ये याद रखना है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। पहला चीज देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां दो तरीके से आपको बता सकता हूं। या तो मैं टेंस का नाम लिख दूं कि कौन सा टेंस किस में बदला जाता है, या फिर टेंस में हम पढ़ते क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज और मेन वर्ब का यूज, कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब यूज की जाती है। तो मैं टेंस का नाम ना लिख के मैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं। और अगर आपको टेंस में कहीं डाउट हो तो आप पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए ग्रामर क्लास में जाके, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं नाम लिखता हूं तो आपको वहां जाके देखना पड़ेगा, और अगर सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखता हूं तो फिर देखने की जरूरत तो होगी, पर अगर नहीं भी देखें, यहां बेहतर तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे। तो देखिए, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया गया हो, या फिर डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, तब इसको चेंज हम कैसे करेंगे कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, और या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। यानी ये क्या है, ये किसका फॉर्मेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है, अपने पास्ट में बदल जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस में है इज आर एम और इसके साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर तीसरी चीज, अगर सेंटेंस में हैज है वो और हैज हैव के साथ में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा, हैज हैव को चेंज कर देंगे हैड में, और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है,
अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी हैज हैव ही रहता है, बस यहाँ बीन रहेगा, तो वर्ब तो चेंज हो नहीं रही है वहां पे जाके, क्योंकि हैज हैव तो हैज हैव हैड में बदल जाएगा और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम वैसे ही बनी रहेगी। तो यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो उसको लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। फिर अगर हम चलते हैं पास्ट में, तो ये फोर्थ थिंग, यानी या तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। फिर अगर सेंटेंस में क्या हो, वॉज या वर हो और इसके साथ में होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो इसको चेंज करेंगे हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और ये जो बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है ये हमेशा एक साथ रहती है, जैसे कि हमने टेंस में भी देखा हुआ है। फिर अगर सेंटेंस में है हैड और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, या फिर हैड है और इसके साथ में बीन और बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये बीन आईएनजी एक साथ बने रहेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, वो उसी टेंस में बने रहेंगे। तो यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये नोट कर लेना है, समझ लेना है कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है। अब आते हैं हम फ्यूचर में, तो पूरे फ्यूचर में सेम हेल्पिंग वर्ब है कि विल और शेल, तो ये है विल और शेल, तो इसको बस एक लाइन में लिख लेते हैं कि विल शेल किसमें चेंज होता है, वुड और शुड में। बाकी फिर जो भी हो उसके साथ में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो तो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म हो तो आईएनजी वाली फॉर्म, या थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म, जब हैव जुड़ जाएगा तो विल शेल वुड शुड में। और अगर सेंटेंस में है कैन, तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे है तो चेंज हो जाएगा माइट में। इस तरीके से ये क्या है, टेंस चेंज करना है कि टेंस कैसे बदलता है। अब एक रूल और बचा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो क्या है कि कुछ अन्य शब्द होते हैं सेंटेंस में दिए गए होते हैं, तो कैसे उन अदर वर्ड्स को चेंज किया जाएगा। तो उसको मिटा देता हूं मैं, और एक रूल आप और लिख लेंगे कि सेंटेंस में यूज किए गए अदर वर्ड्स को चेंज करना, और वो फिक्स है कि किसको किसमें बदलेंगे। तो ये है छठवां रूल, अदर वर्ड्स को चेंज करना। जैसे सेंटेंस में हेयर दिया हो तो देयर में चेंज हो जाएगा, दिस दिया हो तो दैट में चेंज, यानी जो पास वाले हैं वो दूर में चेंज हो जाएंगे, दैट में चेंज हो जाएगा। नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा, दीज है तो दोज में चेंज हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर टुनाइट है तो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। और फिर ये बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, ये पूरे रूल्स हैं, लगभग शायद वीडियो कुछ 40 या 45 मिनट का होगा। इस पूरे 45 मिनट को अगर आपने ध्यान से देख लिया, आराम से इत्मीनान से समझ लिया, तो जो पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पूरा जो नरेशन टॉपिक है जो इतना कठिन समझा जाता है, वो आपके दिमाग में ना प्रिंट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, रूल्स आपने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि इन रूल्स को कैसे आप
अप्लाई करना सीखेंगे। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल यहां पे देता हूं और उसके बाद जो और एग्जाम्पल्स हैं फिर एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो ये रूल्स हैं, आपने याद कर लिए, अब देखते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है। जैसे लिखा हो, सीता सेड टू हर ब्रदर, व्हाट आर यू going to tell me at their home। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी प्रकार का हो, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूल्स अगर आपने एक बार समझ लिए, पढ़ लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसको हम चेंज करने चलते हैं। सीता का, सीता सेड टू है, पहला नियम देखिएगा जाके, अंदर सेंटेंस देखेंगे, व्हाट आर यू, यानी WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन है तो आप देखिएगा वो इंटरोगेटिव वाली रो में, तो ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और हर ब्रदर है तो हर ब्रदर। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, WH क्वेश्चन है तो जो WH वर्ड यूज किया गया वही कंजंक्शन बन जाएगा। और अब हम इसको भूल जाते हैं कि यहां कुछ यूज था, आगे जाके देखेंगे, आर यू गोइंग टू टेल मी एट देयर होम, इंटरोगेटिव है तो यानी इसको चेंज करेंगे, सेंटेंस चेंज करने वाले रूल में देखिएगा एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में मतलब यू पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को देखिए ये 1 2 3 अपॉन सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर ब्रदर, और हर ब्रदर के लिए प्रोनाउन होगी ही, और यू सब्जेक्टिव केस में है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। फिर ये आर है, इज आर एम, इसमें चेंज होता है वॉज वर्ब में, और ही के साथ में वॉज। फिर है गोइंग टू टेल है तो टेल। अब देखिए ये आया मी, मी कौन सा पर्सन है, आई से बना हुआ ना, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी सीता के अकॉर्डिंग। सीता फीमेल है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होती है, शी का ऑब्जेक्टिव केस देखना है, हर, तो हर आ गया। फिर एट, अब ये देयर है, देयर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो देयर का देयर, और होम है तो होम। सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल स्टॉप, वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से रूल्स को अप्लाई करेंगे, और भी हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम टॉपिक, और उसमें हम देखेंगे कि ये जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं इन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।